प्रत्येक वर्ष वैशाख मास में शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और आज ही के दिन भगवान बुद्ध को आत्मबोध हुआ था। और पुराणों और शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा को बड़े हर्ष उल्लास के साथ, श्रद्धा के साथ संपूर्ण हिंदुस्तान में, संपूर्ण भारतवर्ष में और भारत के अन्य अन्य राज्यों में बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं तथा पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा को बड़े भाव से मनाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जीवन में यदि दुख है तो दुख का कारण भी है और यदि दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है। भगवान बुद्ध ने मानव जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए, मानव जीवन का उद्धार करने के लिए, मानव को सद्गति देने के लिए बहुत अध्ययन करके, आत्मज्ञान अर्जित करके 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में उन्होंने मनुष्य का जीवन मंगलमय और कल्याणकारी बनाया, जिससे मानव उनके विचारों पर, उनके मार्ग पर चलकर अपना जीवन कृतार्थ बना सके, धन्य बना सके। इस प्रकार से गुरु का महत्व तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। जिस प्रकार से दुनिया के सारे बुझे दीपकों को जलाने के लिए एक दीपक काफ़ी है और दुनिया के सभी बुझे हुए दीपकों को जलाने के लिए एक दीपक काफ़ी है। उसी प्रकार से मोह माया, नींद, क्रोध, अहंकार की नींद में सोए हुए संसार को जगाने के लिए किसी गुरु सद्गुरु की आवश्यकता होती है। वही गुरु सद्गुरु हमें माया मोह की नींद से जगा सकता है। जब कोई प्रचंड विद्वान, प्रचंड संत, महान गुरु, सद्गुरु अपनी कठोर तपस्या के कारण, अपने आत्मबोध से, अपने ज्ञान से, अपने सेवा परोपकार से सभी मनुष्यों को माया मोह की नींद से जगाने का कार्य करता है और संसार में आत्मज्ञान के पथ पर चलकर के मुक्ति पाने का कार्य करता है। जब कोई सद्गुरु हमें मार्ग दिखाता है, उस मार्ग से अल्प समय में, अल्प दूरी में, अल्प बुद्धि में भी हमें वो सब प्राप्त हो जाता है जो मनुष्य जीवन में प्राप्त होना चाहिए। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में महत्व है। गुरु की महिमा के विषय में कहा गया है कि रामचंद्र रामकृष्ण से को बड़ा उन्होंने गुरु की, और 3 लोग के हुए धनी गुरु आगे अधीन। राम और कृष्ण जो हमारे देश के भगवान हुए, उनसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं हुआ, लेकिन मानव का जीवन लेने में उन्हें भी गुरु बनाने पड़े। जो तीनों लोगों के मालिक हैं, तीनों लोगों के निर्माता हैं, वह भी गुरु के अधीन हो जाते हैं, तब जाके इंसान से भगवान बनते हैं। इस प्रकार से गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। बिना गुरु के कल्याण होने वाला नहीं है। संत कबीर का एक मार्मिक दोहा है, करता करे न कर सके, गुरु करे सब होय। 7 खंड 9 दीप में, गुरु से बड़ा न कोई।
गुरु की इतनी प्रचंड महिमा है। कर्ता अर्थात हम करने वाले और ईश्वर। हम लोग चाहते हुए भी उपकारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब किसी गुरु सद्गुरु की कृपा दृष्टि होती है तो वह काम सहजता से और आसानी से हो जाता है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से गुरु की कृपा समझाना चाहूँगा। वैराग्यवती नाम की एक कन्या थी जो अपने पिता की इकलौती पुत्री थी। भगवान विष्णु की भक्त थी, नित्य भगवान की भक्ति करती थी, पूजा आराधना करती थी। एक दिन उसको देख करके एक चोर चक्का आदमी साधु का वेश बना करके जाता है। कहता है कि हे देवी भिक्षा दो। वो भिक्षा देती है। तब वो महात्मा कहता है क्या तुमने किसी गुरु का गुरुमंत्र लिया है? वह कहती नहीं नहीं महाराज, मैंने गुरुमंत्र तो नहीं लिया है। वह छलिया साधु कहता है कि मैं बिना गुरुमंत्र लिए वाले के हाथ का पानी तक नहीं पीता हूँ, तो तुम्हारी भिक्षा भी नहीं लूँगा। वह कहती है कि महाराज जी मैं अज्ञान हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, कृपया करके आप मुझको गुरुमंत्र दीजिए। वो कहता है कि गुरुमंत्र अकेले में दिया जाता है, किसी जंगल में जाके गुरुमंत्र देंगे। वो उस कन्या को बैला फुसका करके ले जाता है और जंगल में एक पेड़ से बांध देता है और कहता है कि मैं जब तक लौट के ना आऊँ आंखें बंद करे रहना। अगर कोई ठग खोलने वाला भी आ जाए तो तुम अपने आप को मत खुलवाना। नारद जी और भगवान विष्णु स्वयं उस कन्या के वैराग्यवती के पास जाते हैं और उसको पूरी बात बताते हैं कि वो कोई गुरु नहीं था, कोई संत नहीं था, कोई साधु नहीं था, वो एक चोर चक्का था। वो तुम्हारा सामान लूटने के इरादे से तुमको जंगल में बांध गया है। तुम चलो घर चलो, अपना काम देखो, मैं तुम्हें खोलने आया हूँ, मैं साक्षात भगवान विष्णु हूँ। वो कन्या कहती है भगवान विष्णु हैं, मैं प्रणाम करती हूँ, भगवान नारद जी को प्रणाम करती हूँ, लेकिन मेरा गुरुमंत्र टूट जाएगा। मैं अपने गुरु से ही खुलवा के रहूँगी, तभी मेरा कल्याण होगा। भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी वो चोर ढोंगी लफंगे को ढूंढ कर लाओ, तभी ये खुलेगा। नारद जी उसको पकड़ के लाते हैं, यमदूतों से पकड़वा के लाते हैं। तब वो भगवान नारद के पैरों पर गिर जाता है, भगवान विष्णु के पैरों पर गिर जाता है और क्षमा मांगता है कि प्रभु हमें क्षमा कर देना, मैं तो चोर चक्का हूँ, गलत इरादे से इसको पेड़ से बांधा था इसका सामान चोरी करने के लिए, लेकिन इसका विश्वास, इसका संकल्प, इसकी श्रद्धा इतनी है कि इसने मुझे गुरु मान लिया और भगवान तक को इसने पीछे कर दिया। इससे संबंधित एक दोहा है, वैराग्यवती जैसा कोई भक्त होगा, वो कहता है कि गुरु की कृपा से ईश्वर के दर्शन हुए तो मैं ईश्वर के पैर छूं या गुरु के पैर छूं। तो बहुत ही मार्मिक दोहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। उस भक्त का कहना था कि मैंने इसको श्रद्धा से गुरु माना, अगर ये मुझको जंगल और पेड़ में ना बांधता तो शायद आज नारद मुनि के दर्शन ना होते और भगवान विष्णु मुझे स्वयं बचाने ना आते। गुरु की कृपा से ही मुझे ऋषि मुनि नारद के दर्शन हुए हैं, भगवान विष्णु साक्षात्कार मुझसे मिलने आए हैं। तो मैं विचार नहीं कर पा रही हूँ कि भगवान विष्णु के पैर छूं कि गुरु के पैर छूं। तो गुरु के नाम से जो लोग गलत भाव से चोरी लफंगाई गलत इरादे करते हैं उनको उसका खामियाजा मिलेगा, लेकिन वास्तव में गुरु वह कड़ी है जो सीधे भगवान से जोड़ती है, भगवान से जोड़ती है। गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है।